वो अवश्य लें और इसके बारे में अंतिम में हम एक बार और डिटेल में सूचना देंगे। तो शांति कुमार जी, डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल, मोक्ष और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में छुपी हुई चैतन्य ज्योति। सर्व विशुद्ध ज्ञान की महिमा परंपार, उसके आश्रय से प्रभो खुले मुक्ति का द्वार। आचार्य कुंद कुंद विरचित ग्रंथादिराज समय सार के आधार से उनके अधिकारों में प्रत्येक में एक चैतन्य ज्योति ही प्रकाशमान है। इस विषय को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि कुंद कुंद आचार्य ने अधिकारों का विभाजन नहीं किया है, वे तो सीधे 415 गाथाएं लिखते गए हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके चित्त में किस क्रम से विषय का निरूपण करना है ये रहा है। इसीलिए 13वीं गाथा में वे स्वयं लिखते हैं, भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है। नव तत्वों के माध्यम से चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन उन नव तत्वों को भूतार्थ से जानने की बात भी करते हैं। जैसा कि नव तत्वों की बात आती है तो हमें जिस क्रम से 7 तत्वों के नाम याद हैं और उसी में पुण्य पाप जोड़ते हैं तो 9 तत्व या 9 पदार्थ होते हैं, ये हमें अच्छी तरह से ख्याल में है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने 13वीं गाथा में इस क्रम को छोड़ करके अपना नया क्रम रखा और उसी क्रम के आधार से आगे सारी चर्चा की है। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम, ये उनका क्रम है। चूँकि तत्वों की बात है इसलिए 9 तत्व आए, कर्ता कर्म उसमें नहीं आया। वो कर्ता कर्म जीव अजीव में शामिल किया गया है, इसलिए वो जीव अजीव तत्व के संदर्भ में ही उसकी चर्चा है। इस क्रम से कुंद कुंद आचार्य ने गाथाओं में निरूपण किया और इसीलिए उनके पश्चात टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, उन्होंने उन अधिकारों का विभाजन किया। उन्होंने भी उसी क्रम से अधिकार रखा और साथ ही विषय वस्तु का जो प्रतिपादन किया उसमें भी उन्होंने मूल ग्रंथकर्ता का अनुसरण किया, क्योंकि मूल ग्रंथकर्ता 9 तत्वों को जनाना नहीं चाहते थे, भूतार्थ से उनको जनाना चाहते थे। और भूतार्थ से यदि 9 तत्वों को देखते हैं, जानते हैं, तो उनमें एक चैतन्य ज्योति ही प्रकाशमान होती है। और इसी का अनुसरण सभी आगे के टीकाकारों ने भी किया। इनमें 9 तत्वों को स्वांग रूप कहा, जितने भी 9 तत्व रूप से लिए और उसी के बीच में कर्ता कर्म भी आया तो उसे भी स्वांग रूप कहा। यहाँ तक कि मोक्ष है उसे भी एक स्वांग कहा। और वो स्वांग है, स्वांग लेकर के सामने आया हुआ है। उस अधिकार के अंत में, जैसे सभी अधिकारों के प्रारंभ में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, अथ प्रविशति मोक्षः, मैं मोक्ष अधिकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंत में लिखते हैं निष्क्रांतो मोक्षः इति निष्क्रांतो मोक्षः। इसके बाद में मोक्ष चला गया। इसका मतलब वह मोक्ष भी एक स्वांग के रूप में है और वह भी चला जाएगा। जैसन आचार्य को ये बात जची नहीं है। कहते बाकी तो आप स्वांग कह सकते हो, आश्रव को स्वांग कह सकते हो, बंध को स्वांग कह सकते हो, लेकिन मोक्ष को भी आप स्वांग कहते हो। थोड़ा उसे वो परिवर्तन करते हैं और ये कहते हैं ये पात्र है
और बाकी के पात्रों में वो पुण्य पाप का श्रृंगार करके पात्र आया हुआ है, आश्रव का श्रृंगार करके पात्र आया हुआ है, बंध का श्रृंगार करके। इन संवर निर्जरा को और मोक्ष को वहाँ एक देश श्रृंगार रहित और मोक्ष को कहा श्रृंगार रहित पात्र अब प्रवेश करता है मोक्ष के रूप में, परंतु वह भी पात्र था और वो भी चला जाता है। अंतिम जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है ये स्वांग नहीं है। इसलिए प्रारंभ में तो लिखा अथ प्रविशति सुविशुद्ध ज्ञानम, लेकिन अंत में ये लिखते नहीं है कि इति निष्क्रांतम सर्वविशुद्ध ज्ञानम, ये नहीं लिखते हैं। प्रत्येक अधिकार का अंत उस गद्य वाक्य से किया निष्क्रांत के, लेकिन इस अधिकार का अंत श्लोक से किया, कलश से किया, और उस कलश में लिखा इतीदम आत्मनस्तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम अखंडम एकमचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम। जैसे आदरणीय दादा ने सरल भाषा में लिखा, इस प्रकार यह आत्मा अचल अबाधित एक ज्ञान मात्र निश्चित हुआ जो अखंड स्वसंवेद्य। चूँकि ये अब निश्चित हुआ है इसलिए अब ये जाना नहीं चाहिए और ये जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये स्वांग नहीं है। इसी बात को आदरणीय दादा ने समय सारक विधान में इस तरह से लिखा, उक्त भाव है स्वांग सब सर्व विशुद्ध स्वभाव, स्वांग नहीं वह मूलतः आत्म वस्तु स्वभाव। चूँकि वह मूल स्वभाव है इसलिए जाता नहीं है सर्व विशुद्ध ज्ञान। इसमें नाट्य के रूप मौजूद थे कुंद कुंद आचार्य के मूल में, इसीलिए वो जो क्रम दिया उस क्रम में जोड़ों का क्रम भी बैठता है। अमृतचंद्र आचार्य ने इसे नाट्य का रूप दिया। जब नाट्य का रूप दिया तो वे सभी पात्र क्रमशः आए और निष्क्रांत निकल गए। मैं इस नाट्य रूप के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ये अंतिम अधिकार है। सिनेमा या नाटक में अंत में क्लाइमैक्स आता है, ऐसे ही ये मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इस पूरे नाटक का क्लाइमैक्स है। क्या बनना चाहते हैं और है क्या, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हैं क्या। प्राप्त करना चाहते मुक्ति, मुक्ति तक पहुंचना है, और मूल में यदि कुछ है तो वह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, सर्व विशुद्ध ज्ञान है। इन दोनों अधिकारों के संदर्भ में चर्चा करनी। पहले मोक्ष अधिकार के संदर्भ में, मोक्ष अधिकार में 3 विषय आए। एक दृष्टांत सहित मोक्ष के उपाय की बात की, दूसरी बात ली अपराधी बंधते हैं और निरपराधी छूटते हैं, और जो तीसरा प्रकरण आया इसमें प्रतिक्रमण आदि की जो क्रियाकांड है उससे कोई निरपराध नहीं होता, वो भी एक अपराध के रूप में कहा और उसे विषकुंभ के रूप में कहा। पहला जो प्रकरण लिया गया दृष्टांत सहित मोक्ष का उपाय, जैसा कि अभी विस्तार से आपने सुना कि यहाँ पर उन तत्वों की चर्चा पारंपरिक रूप से नहीं करनी है, आगम के दृष्टिकोण से नहीं करनी है। यदि आगम की दृष्टि से इसकी चर्चा होती तो किस गुणस्थान में कौन से कर्म चले गए और ऐसे क्रम से होते होते किस प्रकार से मुक्ति की ओर बढ़ा जीव और मुक्त हुआ, ये इस प्रकार से मोक्ष की चर्चा की जाती कदाचित, परंतु उसकी चर्चा नहीं की। सबसे पहले मोक्ष का उपाय तो बताया, लेकिन वह मोक्ष का उपाय भी वो पारंपरिक नहीं है, जो कि तत्वार्थ सूत्र का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वो इष्ट नहीं था ऐसा नहीं है, अंत में जाकर के वहीं आने वाले हैं। उसकी चर्चा आगे अधिकार के माध्यम से अपन करेंगे। दृष्टांत सहित बात करते हुए कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है
बहुत काल से बंधन में पड़ा हुआ है, उसे बहुत बड़े बड़े लोहे के सांकलों से बांध दिया गया है, बहुत इतनी तीव्रता से बांध दिया गया है। अब कहते वो जो बंधन में पड़ा हुआ है उससे छूटने का उपाय क्या है उसका? यदि उस बंधन का वह विचार करता है, क्या वह बंधन से छूट जाएगा? बंधन का विचार ये करता है, मैं कैसे सांकलों से बंधा हुआ हूँ, कब से बंधा हुआ हूँ, ये कितने प्रकार के हैं, इनमें कितनी मजबूती है। इस तरह से विचार करते करते और अधिक समय व्यतीत करेगा तो हो सकता है उन सांकलों पर और जंग लग जाए, और उन सांकलों को बांध करके जो ताला लगा दिया गया होगा ना, वो भी जंग खा जाए और खुल ही नहीं पावे। तो ये बंधन की विचारधारा उसकी कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा बंधन कैसा है, किस प्रकार का है, इसके चिंतन करने से तो बंधन से छूट नहीं पाएगा। ऐसे ही यह जीव भी अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, और जिन कर्मों से बंधा हुआ है उन कर्म बंधनों की विचार श्रृंखला, उनका ये चिंतन करे, विचार करे कि मैं कैसे बंधा हुआ हूँ, ये प्रकृति, ये प्रदेश, ये अनुभाग, स्थिति, इस प्रकार के ये बंध, वो कर्म कितने प्रकार के, यदि इनका चिंतन करता रहेगा तो क्या बंधन से छूट पाएगा? कहते वो भी कर्म बंधन से नहीं छूट पाएगा। इसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि कुंद आचार्य ने बंधन का विचार करने वाला बंधन से नहीं छूटता है, ऐसा कह करके कर्म बंध की विचार श्रृंखला रूप शुभ भावात्मक जो विपाक विचय धर्म ध्यान है, उससे अंध हुई है बुद्धि जिनकी, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस करणानि योग के और भेद प्रभेदों में जो अटक के रह जाता है वह भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। फिर कहते पुनः दृष्टांत में जाते हैं कि वो बंधन का विचार करने से वो सांकलों से और बंधनों से तो नहीं छूट पाएगा, फिर छूटेगा कैसे? छूटने का कोई उपाय है कि नहीं है? कि चिंतन से तो नहीं छूटेगा, लेकिन वह बंधन छेदेगा तो उस बंधन से मुक्त हो पाएगा, बंधन छेद कर बंधन से मुक्त हो पाएगा। कहते बंधन छेदने का कोई उपाय है? ये है ना, चूँकि बहुत मजबूत बंधन है, सांकलों से बंधा हुआ है, तो आसानी से तो नहीं टूटेगा, तो छेनी हथौड़ा लेना पड़ेगा, और छेनी हथौड़े से वह बंधन तोड़ेगा तो उस बंधन से वह मुक्त हो पाएगा। वैसे ही कहते हैं ये भी अनादिकाल से जो कर्मों से बंधा हुआ है, उन कर्म बंधे हुए कर्मों से छूटने के लिए इसे भी प्रज्ञा रूपी छेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये प्रज्ञा रूपी छेनी संवर अधिकार में जो भेद विज्ञान है वही इस प्रज्ञा रूपी छेनी है, और इस प्रज्ञा रूपी छेनी से बंध और जीव को द्विधा करता है, छेद देता है, तो ये निश्चित रूप से मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। वो जो बंधन में पड़ा हुआ था ना, सांकलों से बंधा हुआ, वो छेनी हथौड़ा लेकर के चाहे जहाँ ठोकने लग जाएगा तो हो सकता है पता नहीं कब छूट पाए कि न छूट पाए। लेकिन जो सांकल होती है उस सांकल में एक दूसरे से कड़ी जुड़ते समय एक सांद होती है बीच में, यदि उस सांद को पकड़ करके और वहाँ यदि छेनी पर जोर से हथौड़ा मारता है तो जल्दी खुल जाएगा। ऐसा ही जीव और बंध में संधि है। जीव और बंध दोनों अलग अलग लक्षण वाले हैं। जीव का लक्षण चैतन्य रूप है, ये बंधन का लक्षण जड़ अचेतन रूप है। जीव का लक्षण निराकुल सुख स्वरूप है, ये बंधन है, ये दुख स्वरूप है। ये दोनों में लक्षण भेद है, और ये लक्षण भेद को जानकर इसकी बीच की संधि में डालना पड़ेगा।
और जब संधि में डालेंगे तब जीव जुदा हो जाएगा और बंध जुदा हो जाएगा और बंधन से ये जीव मुक्त हो पाएगा। ये मुक्ति का उपाय है। परंतु जैन दर्शन का भेद विज्ञान भेद मात्र नहीं कराता है, भेद कराना उद्देश्य नहीं है। दो की भिन्नता करने के बाद उसमें से जो स्व है उसे ग्रहण करना है और पर है उसे छोड़ना है, तब भेद विज्ञान का प्रयोजन पूरा होता है। टोडरमल जी जिसे कहते हैं आपा पर का ज्ञान आवश्यक है, और आपा पर के ज्ञान का भावार्थ हम लेते हैं अपने में अपनापन और पर में परायापन। जो इसमें से जीव जो निज है उसे ग्रहण करना है और जो पर बंद है उसे छोड़ना है। वो जो छेनी हथौड़े से अलग अलग किया गया था ना, वो उस छेनी में एक कमजोरी है। वो दोनों को अलग अलग तो कर देती हैं, लेकिन अलग करने के बाद उसमें से जिसको लेना है उसको लेना चाहो तो लेने का काम नहीं कर सकी। वो छेनी अकेले अलग करने का काम कर देगी। लेकिन जीव और बंध को जिस प्रज्ञारूपी छेनी से जुदा जुदा किया है, अलग अलग किया है, उस प्रज्ञारूपी छेनी में एक विशेषता है कि उस प्रज्ञारूपी छेनी उन दोनों को अलग अलग करती है और उसमें से जो जीव हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा जुदा हुआ है उसे ग्रहण करती है। इसलिए वहाँ जो एक महत्वपूर्ण गाथा आई, जैसे भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। उस भेद विज्ञान की ज्योति से, उस भिन्न किए हुए चैतन्य ज्योति को हमें ग्रहण करना है और उसके द्वारा ही वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा प्रकरण इसमें लिया, वो भी दृष्टांत सहित। लोक में हम देखते हैं कि जो अपराध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है और जो निरपराध होता है वो मुक्त घूमता है। अपराध करने वाला जेल में तो डाला जाता है, कदाचित जेल में नहीं डाला गया और उसने अपराध किया हो, उसने कहा चौर्याधिक अपराध करे, वो निरंतर सशंकित रहता है। उसे अंदर शंका बनी रहती है कि कहीं मैं बांध न ले जाऊं, मुझे बंधन में न डाला जाए। लेकिन जो अपराध नहीं करता है उसे कोई शंका भी नहीं होती है और वह बंधन में भी नहीं पड़ता है। वैसे ही जो आत्मा अपराध है, अपराधी है, वो कर्म बंधन को प्राप्त होता है और जो निरपराधी है वो छूटता है। समय सार की दृष्टि से कौन अपराधी है, कौन निरपराधी है? समय सार में राध किसे कहते हैं? साधित अराधित राध अर संसिद्धि सिद्धि एक है, बस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। जो आत्मा की साधना है, आराधना है, उसका ही नाम राध है। और उस आत्मा की साधना आराधना से जो रहित है, जो आत्मा को लक्ष्य नहीं करता है, आत्मा में लीन नहीं होता है, वो सब अपराधी है। और वो जो अपराधी है वो नियम से बंधेगा। दूसरी गाथा दी वहाँ पर, निरपराध है जो आत्मा। अब यहाँ निरपराध का अर्थ क्या? निरपराध है जो आत्मा, वह आत्मा निशंक है, मैं शुद्ध हूँ यह जानता, वह आराधना में रत है। जो अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है, जिसकी हम चैतन्य ज्योति के रूप में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसे जो जानता है वो उसमें आराधना में रत है, वह निरपराध है और वह निश्चित रूप से बंधता नहीं है, मुक्त होता है। शिष्य ने शंका की, अपराध से रहित होने के लिए, किए गए अपराध से रहित होने के लिए आत्मा की आराधना ही करना जरूरी नहीं है। हम प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, निंदा करेंगे, गरहा करेंगे, ऐसे 8 उपाय हमारे पास में हैं। इनके माध्यम से इन अपराधों से रहित हो जाएंगे और हम मुक्त हो सकते हैं। ये भी तो मुक्ति का उपाय हो सकता है। वहाँ कुंद आचार्य कहते हैं, ये जो प्रतिक्रमणादिक है ये विष कुंभ है। ये प्रतिक्रमणादिक, क्यों प्रतिक्रमणादिक विष कुंभ है? और उसके अगली गाथा में कहते हैं इसके विरुद्ध अप्रतिक्रमणादि।
अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना क्या होती है संक्षेप में आप जानते हो। जो हमने भूतकाल में अपराध किए हुए हो उनसे निवृत्त होने की भावना भाना, ये प्रतिक्रम। भविष्य में अपराध हमसे न हुए ऐसी भावना करना वो प्रत्याख्यान है। और वर्तमान के अपराधों से निवृत्त होने की कामना वो आलोचना है, निंदा करना, गरहा करना। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? ये प्रतिक्रमणादि विषकुंभ है और अप्रतिक्रमणादि क्या है? अमृत कुंभ है। इसका मतलब गलती करो और मानो भी मत गलती की मेरी गलती है। ना कभी मैंने गलती की है, ना अभी कर रहा हूँ, ना भविष्य में भी मैं गलती करता जा रहा है। और यदि ये प्रतिक्रमणादि करेगा तो विषकुंभ होगा। कहते हैं हम जिन अप्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कह रहे हैं वे जो अज्ञानी पापी गलती करके भी प्रतिक्रमणादि नहीं करता है, ऐसा अप्रतिक्रमण है, उसे अमृत कुंभ नहीं कह रहे हैं। वो तो महाविषकुंभ है। जब हम प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह रहे हैं तो प्रतिक्रमण नहीं, प्रतिक्रमण ये शुभ भाव वाला प्रतिक्रमण है। इसे जब हम विषकुंभ कह रहे हैं तो अशुभ भाव वाले अप्रतिक्रमण को हम अमृत कुंभ कहेंगे? वो अमृत कुंभ नहीं है, वो महाविषकुंभ है। तो वह महाविषकुंभ है अशुभ भाव। तो ये शुभ भाव हमने प्रतिक्रमण आदि करते हुए शुभ भाव किया, इसे आप विषकुंभ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी पुण्य का बंध करता है और हमारा प्रयोजन जो मुक्ति का है वह प्रयोजन नहीं साधता है, उससे विरुद्ध फल वाला है, इसलिए हमारे लिए ये विषकुंभ है। तो अमृत कुंभ कौन सा है? ये शुभाशुभ भाव वाले प्रतिक्रमणादिक अप्रतिक्रमणादिक है। इनके विकल्प से पार होकर के जो अप्रतिक्रमण रूप अवस्था है, शुद्ध भाव रूप अवस्था है, शुद्ध आत्मा के आराधना वाली अवस्था है, जिसको हम यहाँ कहेंगे वो चैतन्य ज्योति का आश्रय करने वाली अवस्था है, वह अप्रतिक्रमणादिक वे अमृत कुंभ है। और ऐसे अप्रतिक्रमणादि के माध्यम से चैतन्य ज्योति का आश्रय करने से ही वास्तव में मुक्ति होती है। इस रूप में मोक्ष अधिकार में चैतन्य ज्योति की चर्चा की। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार इस ग्रंथ का सबसे बड़ा अधिकार। जैसे कि 9 तत्वों की चर्चा चल रही थी और ये सर्वविशुद्ध ज्ञान आ गया। ये अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का ही एक्सटेंशन जैसा है, क्योंकि इस अधिकार में सर्वाधिक गाथाएं कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करते हुए ज्ञातृत्व की सिद्धि के लिए दी गई हैं। दृष्टांत से, युक्ति से यह आत्मा कर्ता नहीं है, इस बात की सिद्धि करने का प्रयास, इसके लिए सर्वाधिक गाथाएं दी गई है। कदाचित इसीलिए जैसेन आचार्य को इसे ग्रंथ का एक स्वतंत्र अधिकार कहना उचित नहीं लगा। यद्यपि वे अमृतचंद्र आचार्य का अनुसरण करते हुए सर्वविशुद्ध ज्ञान भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं ये समय सार की चूलिका है। और चूलिका में क्या वर्णन किया जाता है? जो पहले कहा गया हो, नहीं कहा गया हो, कहा नहीं कहा, मिश्र, सब कुछ कहा जा सकता है। कहते हम कर्ता कर्म की चर्चा पहले करके आए हैं लेकिन पुनः कर रहे हैं, तो इसलिए जैसे आचार्य उसे चूलिका के रूप में भी कहते हैं। सर्वप्रथम दृष्टांत सहित अकर्तापना सिद्ध करते हुए 308 से 311 गाथा में भी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं। क्यों महत्वपूर्ण वो भी मैं बोलूँगा इसमें। जैसे सोने से बने हुए आभूषण सोने से अभिन्न होते, अनन्य होते हैं, तन्मय होते हैं, वैसे ही जीव अजीव के जो भी परिणाम होंगे, जीव अजीव की जो भी अवस्थाएं होंगी, वह जीव अजीव से ही अनन्य होती है, अन्य रूप नहीं होती है। इसीलिए आत्मा किसी अन्य को नहीं करता, क्योंकि करेगा तो उससे तन्मय होना पड़ेगा। इसलिए किसी का कारण नहीं है और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, इसलिए किसी का कार्य भी नहीं है, क्योंकि उससे यदि किसी से हो रहा है तो उससे तन्मय होना पड़ेगा। इसलिए आत्मा न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। ये वही गाथाएं हैं जिनकी टीका में
अमृतचंद्र आचार्य ने ये पंक्तियाँ लिखी है, चूँकि यहाँ आया ना, जीव अजीव अपने अपने परिणामों से अनन्य है, दूसरे रूप नहीं होते हैं, इसलिए वो पंक्तियाँ लिखी। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीव एव न अजीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो अजीवा एव न जीवा। ये जो चर्चा आई और जिसके आधार से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा उसमें से निकाली, अकर्ता की चर्चा थी, उसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकाली, और अभी हमें अकर्तृत्व सिद्ध करने के लिए, अकर्तापना कहने के लिए क्रमबद्ध पर्याय का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ निश्चित है। इसलिए तुम पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन अपने आप में भी फेरफार नहीं कर सकते हो, तो उस क्रमबद्ध की तरफ से हम अकर्तापने की तरफ आते हैं। दूसरा, आत्मा किसी का कारण नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं है। इसी में से आगे जाकर के आचार्य अमृतचंद्र ने अकार्य कारणत्व शक्ति, जो 47 शक्तियों में है, वो कार्य कारणत्व शक्ति निकाली इसी में से। आगे 320वीं गाथा में जाकर के पुनः बहुत सटीक उदाहरण देते हुए आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता सिद्ध किया। दिट्ठी जहेवनानम अकार्यम तह अवेदयम चैव। दृष्टि माने हमारी आँख है, ये आँख जैसे कुछ करती नहीं है और भोगती भी नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत दिया, अग्नि जल रही हो, वो अग्नि को जलाने का काम आँख नहीं कर सकती है, और अग्नि जलते हुए गर्म है तो वो गर्मास, उसकी उष्णता, उसको भोगती भी नहीं है। करती क्या है आँख? सिर्फ उस अग्नि को देखती है, माने जानती है। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा जितने परिणाम होते हैं, पर को उसके साथ साथ में पुण्य पाप, बंध, उदय, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी अवस्थाएं, इन सब को भी मात्र जानता है, इनका कर्ता नहीं है। इस रूप से भी अकर्तृत्व की चर्चा यहाँ कुंद आचार्य ने की। आगे चलकर वो कहते हैं, कुंद अमृतचंद्र आचार्य का जो श्लोक है उसमें लिखा, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो। यदि ये सिद्धांत है, ये वस्तु स्वरूप है, ये नियम है, लेकिन इस नियम को जो नहीं जानते हैं वे, और लोक में व्यवहार से अन्य पदार्थों को जीव का कहा जाता है, एक पदार्थ को दूसरे का कहा जाता है, ये व्यवहार है। तो उस व्यवहार का आश्रय लेकर के पर पदार्थों को मेरा है ऐसा मानने लग जाते हैं, और उसी के साथ साथ कर्तापना भी जानने और मानने लगते हैं। ऐसा जानना मानना कदाचित लौकिक जन करे तो ठीक है, लेकिन मुनि जन भी उन्हीं लौकिक जनों की तरह उस व्यवहार का आश्रय लेकर के ऐसा ही मानने लग जाए, तो उनकी वह मान्यता कौन से स्तर तक चली जाती है? वो मुनिराज की मान्यता, एक द्रव्य का संबंध दूसरे द्रव्य से नहीं होते हुए भी मैं कुछ दूसरे द्रव्य का कर सकता हूँ। पीछे जाकर के भी बंद अधिकार में निषेध कराया, हम आप अभी सुन भी चुके हैं। ऐसा होते हुए भी यदि कोई मुनि मैं षटगाय जीवों की रक्षा करता हूँ ऐसा यदि मानता है, तो उसकी मान्यता और सारा जगत ये मानता है विष्णु इस जगत का करता है, अर्थात ईश्वर जगत का करता है, तो सारे सामान्य जनों ने ईश्वर को जगत का कर्ता माना, और या मुनि ने भी मैं जीवों की रक्षा करता हूँ ऐसा मान करके उन जीवों का कर्तापना स्वयं के ऊपर लिया। कहते कर्तापने की अपेक्षा वो सामान्य जन और ये मुनि होकर के भी इनमें कोई अंतर नहीं है, और वे सामान्य जन तत्व ज्ञान से विपरीत जा रहे हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये मुनि अपने आप को मोक्ष मार्गी समझते, मुमुक्षु समझते हैं, लेकिन इन्हें भी मोक्ष नहीं होता है। ये तो कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। ऐसे उस कर्तृत्व की चर्चा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए अकर्तृत्व स्वीकार करना जरूरी है।
परंतु फिर कुंद आचार्य को लगा हम अकर्ता की चर्चा करने जा रहे हैं, कहीं ये एकांत से अकर्ता तो नहीं मान लेंगे, और एकांत से अकर्ता मानते हुए आत्मा तो कुछ करता नहीं है, तो फिर कर्ता कौन है? ये जो जड़ कर्म प्रकृतियां हैं ये आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, ये असंयमी करती है। यदि अब्रह्म का भाव आया है तो उधर वेद कषाय का उदय आया है, वह प्रकृति ही अब्रह्म का परिणाम करती है, माने सब कुछ वह प्रकृति ही करती है, आत्मा तो अकर्ता है। यदि ऐसा एकांत मानने लग जाए तो इसमें एक तो सांख्य मत के प्रसंग का दोष दिया। जैसे सांख्य मती पुरुष को अकर्ता मानते हैं और प्रकृति सब करती है ऐसा प्रकृति को कर्ता मानते हैं, यहाँ हमने भी प्रकृति को इन सब का कर्ता माना, कर्म को इन सब का कर्ता माना, आत्मा को अकर्ता समझा, तो ये एकांत होगा। तर्क देते हुए कहा यदि वो जो मिथ्यात्व का परिणाम है उसे जड़ अचेतन कर्म ने किया है, तो फिर वो जो मिथ्यात्व का भाव हो रहा है ना उसे जड़ अचेतन होना चाहिए। दूसरा कहा कि नहीं, जीव मिथ्यात्व कर्म कौन सा जो जड़ पुद्गल में है वो जीव करता है। यदि वो जीव की तरफ से कहा जाए तो पुद्गल को मिथ्या दृष्टिपना आता है। कहते फिर ऐसा किया जाए कि दोनों मिल करके करते हैं, जीव और पुद्गल दोनों मिल करके मिथ्यात्व करते हैं। कहते यदि दोनों मिल करके करते हैं तो फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा, लेकिन फल अकेला जीव भोगता है, जड़ को फल भोगना नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों मिल करके भी नहीं करते हैं। तो फिर क्या हो कि दोनों मिल करके भी नहीं करते हैं, दोनों से नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्व हो तो रहा है। यदि बिना किसी के किए उसको मानोगे तो फिर स्वभाव हो जाएगा। तो है क्या स्थिति? तो स्थिति तो यही है कि अज्ञान दशा में वस्तु स्वरूप को न जानने के कारण से जीव ही स्वयं अपने में मिथ्यात्व भाव करता है और उन मिथ्यात्व भावों का परिणामों का वह स्वयं करता होता है। पर द्रव्यों का सर्वथा करता है, लेकिन अपने परिणामों का अज्ञान दशा में जब तक वह मैं इनको करता हूँ ऐसा मानता है तब तक वह करता भी है, ऐसा कथनचित करता और अकर्तापने की सिद्धि की। इसी तरह बौद्ध मत का एकांत लेकर के कोई ये कहे कि कोई करे और कोई भोगे, जो करता है वह नहीं भोगता है। भोक्तृत्व के संदर्भ में ऐसा एकांत भी नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। अनित्यता की अपेक्षा देखते हैं तो हम मनुष्य भाव में भयंकर पाप करते हैं और नरक में जाते हैं, और जब मनुष्य भाव में होते पाप करते जाते हैं और पूर्व पुण्य का उदय होता है, मज़े उड़ाते रहते हैं यहाँ पर, वहाँ तो दुख भोगते नहीं, उसका फल भोगना नहीं पड़ता है। और जब नरक में जाते हैं तो नारकी, माने मनुष्य ने तो मज़े किए पाप करके और फल किसने भोगा? नारकी ने भोगा। माने करे कोई और भोगे कोई, ये पर्याय की अपेक्षा से, अनित्यता की अपेक्षा से है। परंतु वो करने वाला मनुष्य के रूप में, मनुष्य की पर्याय में भी वही जीव था, और जब नरक में जा कर के अभी दुख भोग रहा है तो वही जीव है, इसलिए जिसने किया उसी ने भोगा। ये भी भोक्तृत्व के संदर्भ में अनेकांत की चर्चा कुंद आचार्य ने की है। उसके बाद में संबंध मात्र व्यवहार है, जितना भी संबंध है, पर द्रव्य के साथ भी कदाचित कर्ता कर्म का संबंध है, व्यवहार की दृष्टि से कहा भी जाता है। किसी जीव को, किसी द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहा जाता है, वो मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है। ऐसा ही ज्ञातृत्व का व्यवहार भी पर के साथ करना, वह भी व्यवहार है। इसे कलई के दृष्टांत से, करीब 10-12 गाथाओं के माध्यम से वो कलई माने ये जो व्हाइट वॉश करते सफ़ेदी, इसके उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट किया कि पर को जानना भी व्यवहार है। वो किस रूप में लिया, ये प्रश्न किया, ये जो कलई है ना, ये किसकी है कलई? यदि वो सफ़ेदी आकर के रखी हो तो हम ये कहेंगे कि इस दीवाल की है। क्यों दीवाल की कलई क्यों है ये? क्योंकि इस दीवाल को सफ़ेद करने के लिए आई है, इसलिए दीवाल की कलई है। सचमुच विचार करो, कहते हैं
वो दीवाल की कलई है कि वो कलई स्वयं कलई की है, किसकी है? दीवाल की कहाँ है कलई? दीवाल अलग है और कलई अलग है, उसको दीवाल की कैसे कहा जा सकता है? नहीं, वो सफ़ेद करेगी ना, सफ़ेद तो करेगी, लेकिन किसे सफ़ेद करेगी? दीवाल को सफ़ेद करेगी या स्वयं ही सफ़ेदी रूप से वहाँ परिणमित होगी? जब वह दीवाल के ऊपर पोती जाएगी ना तो स्वयं ही सफ़ेदी रूप से परिणमित होगी। अंदर खरोंच करके देखा जाएगा ना तो अंदर की दीवार कैसी होगी? वैसी की वैसी सफ़ेद रहने, वैसी की वैसी रहने वाली। इसलिए कलई तो स्वयं कलई में है, इसलिए कहेंगे कलई कलई की है, दीवाल की नहीं है। कह रहे कलई कलई की है ऐसा कह रहे हो, दो कलई कहाँ हैं? ये तो एक ही तो कलई है। तो कलई कलई की कहने में क्या दम है? तो क्या कहो, कलई कलई है इतना ही कहो। ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन सब पर भी घटित किया। ये पर को जानता है, ये पर को देखता है, ये पर का त्याग करता है। ये कौन से पर का? माइक को जाना किसका ज्ञान कहलाता है? कि माइक का ज्ञान। तो माइक का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? किसका ज्ञान है? माइक को जानते हुए माइक रूप हो गया क्या? माइक रूप तो नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। तो इसलिए माइक का कैसे कह सकते? तो है किसका? कि ज्ञान ज्ञान का है। ज्ञान ज्ञान का है कहने के लिए ये दो ज्ञान तो चाहिए। ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया वहाँ, ज्ञायक ज्ञायक का है, तो दो ज्ञायक कहाँ हैं? ज्ञायक तो एक है, इसलिए ज्ञायक ज्ञायक का है ऐसा कहना भी व्यवहार है। इसलिए निश्चय से तो बस आत्मा स्वभाव से ज्ञाता, दृष्टा, चारित्र आदि गुणों से संयुक्त है। आगे चर्चा करते हुए कहा ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता जानना तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता क्या जानना? ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है, ये भिन्न तो है, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों को जानता है ना। हाँ जानता है, लेकिन सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण से जानता है। सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। वे ज्ञेय जो है वह जबरदस्ती जीव को नहीं कहते कि तुम हमें जानो। इसमें सारे पांचों इंद्रियों के विषयों की चर्चा ली और उसमें भी शुभ अशुभ, अच्छे सुहावने, बुरे, इन सब की बात ली। वे पदार्थ आकर के हमसे नहीं कि कोई निंदा कर रहा है, निंदा वाले शब्द हमसे नहीं कहेंगे तुम सुनो और उसके प्रति द्वेष करो। प्रशंसा वाले शब्द, वो शब्द हमसे नहीं कहेंगे कि तुम सुनो और उससे राग करो। वे तो हमसे नहीं कह रहे हैं, ज्ञेय तो ऐसा कहते नहीं हैं। और ज्ञान भी अपने स्वभाव को, अपने को छोड़कर उन ज्ञेयों को जानने के लिए उनके पास जाता नहीं है। सहज ही ज्ञान ज्ञेय का संबंध है, इसलिए अपने अपने में रह करके सहज जानते हैं। इसलिए वास्तव में कोई संबंध नहीं है। फिर ये राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं? ऐसा होने पर भी पर जानने के लिए बुलाते नहीं है, ग्रहण करने के लिए बुलाते नहीं है, जान ही सकता है। फिर भी इसके पर के ग्रहण करने का भाव जो अज्ञान के कारण से, मोह से इसके अंदर खड़ा होता है, वो अज्ञान के कारण से इष्ट अनिष्ट और राग द्वेष की बुद्धि उत्पन्न होती है। उस राग द्वेष का कर्ता वो स्वयं होता है, वे पर द्रव्य नहीं कराते हैं। इसीलिए अमृतचंद्राचार्य ने वहाँ लिखा राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यम एव ये कलयंती ये तुते नई उत्तरंती मोह माहिणीम शुद्ध बोध विद्रांत बुद्धया। जो पर द्रव्य को ही राग द्वेष का कारण मानते, उन्होंने राग द्वेष किया, ऐसा यदि मानते हैं तो वे मोह से रहित नहीं हो सकते हैं। स्वयं की भूल स्वीकार करनी चाहिए, ज्ञेय पदार्थों की भूल नहीं है। ज्ञान को ज्ञान रूप समझे और अन्य को ज्ञेय रूप जाने तो निश्चित रूप से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। कर्तृत्व पने का अज्ञान वो कर्म चेतना है, भोक्तृत्व पने का अज्ञान कर्म फल चेतना है। लेकिन हमें इन दोनों से रहित ज्ञान चेतना रूप होना है। तो क्या किया जाए? वो जो कर्म और कर्म फल चेतना करते आ रहे हैं उनका प्रतिक्रमण किया जाए, जो भूतकाल में किए हो। जो भविष्य में होने वाले उनका प्रत्याख्यान किया जाए, वर्तमान में हो रहे उनकी आलोचना की जाए। इनका कर्ता नहीं हूँ, इनका भोगने वाला मैं नहीं हूँ, इनका मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस तरह से प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से कर्म और कर्म फल चेतना से रहित ज्ञान चेतना का आश्रय करने की प्रेरणा कुंदकुन आचार्य ने दी।
और अंत में कहा आत्मा ज्ञान स्वभावी है और देह पुद्गल है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, देह पुद्गल है, तो देह के आश्रित जो लिंग धारण किए जाएंगे वे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते हैं, आत्मा की मुक्ति के मार्ग नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ के हैं। इसलिए देहाश्रित लिंग, चाहे गृहस्थ का हो चाहे मुनि का हो, वह लिंग पुद्गल का होने के कारण से वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर भी कोई ऐसा लिंग धारण करके उसमें ममत्व करता है तो समय सार को प्राप्त नहीं कर सकता, वो समय के सार को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है? अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और लीन होना। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, रत्नत्रय है, यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। ऐसा जानकर उन्हें प्रकट करने के लिए अपनी आत्मा में जो लीन होते हैं वही वास्तव में समय के सार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अंत में प्रेरणा देते हुए वो यही लिखते हैं और हमें भी यही प्रेरणा ग्रहण करने लायक है। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, चेत कर निज ध्यान धर, नित्य में ही निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। ऐसी जो सर्व विशुद्ध ज्ञान में चैतन्य ज्योति है उसी में हम नित्य विहार करें और सर्व विशुद्ध ज्ञान में अवस्था हम प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। शांति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के माध्यम